बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफ़िया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ देसी कुकिंग। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट मफ़िन। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और एक एक स्टेप को नोट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये सारी चीज़ें चाहिए होगी हमें मफ़िन के लिए। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 कप ऑयल, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, मिल्क 1/2 कप, मैदा 1 कप। इसको मैंने 3 बार छान लिया है अच्छे से, आपने भी इसी तरह इसको छानना है। अंडे 2 अदद, पाउडर शुगर 1/2 कप, वनीला पाउडर 1 चम्मच और थोड़े से चोको चिप। हमें एक बाउल चाहिए होगा इसकी मिक्सिंग के लिए। सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी अंडे और अब इसको मैं मिक्स करूंगी इलेक्ट्रिकल बीटर के साथ। अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। अंडे को मैंने यहाँ 30 से 35 सेकंड मिक्स करना है इस तरह। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पाउडर शुगर। शुगर आपने पाउडर ही यूज़ करनी है क्योंकि ये जल्दी मिक्स हो जाती है, इसलिए। तो अब मैं इसको मिक्स करना स्टार्ट करती हूँ। ये बहुत ही आसान है केक बनाना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। लेकिन आप एक एक स्टेप को नोट करें तो आपकी रेसिपी बिल्कुल 100% परफेक्ट बनेगी। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल। आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर बटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल ही यूज़ कर लें। ऑयल मैंने डाल दिया, अब इसको भी मैं मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मिल्क और अंडे मैं आपको बताना भूल गई, ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज वाले नहीं होने चाहिए। अगर फ्रिज में पड़े हैं तो आप उसको 1 से 2 घंटे के लिए बाहर निकाल के रखते हैं, तब तक वो सेट हो जाएंगे, तो बेकिंग आपकी परफेक्ट होगी। अब इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ कोको पाउडर। इसको भी मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है, आप उनको बना के ज़रूर दें। तो कोको पाउडर मैंने ऐड कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैदा 1 कप। इसको मैंने छाना हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करना है। और लास्ट में मैं ऐड करूँगी वनीला पाउडर। अगर आपके पास वनीला पाउडर नहीं है तो आप वनीला एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकें। तो केक के बैटर को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इधर मैंने इसको मिक्स करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। ये इलेक्ट्रिकल बीटर है तो इससे जल्दी मिक्स हो जाता है। आप अगर हैंड मिक्सर से करें तो आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे। 7 से 8 मिनट ही आपने हैंड मिक्सर से करना है। अगर आप केक को ज़्यादा मिक्स करेंगे तो आपका केक अच्छे से राइस नहीं होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना, इससे हमारा केक बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा और उससे स्मेल भी आएगी और ये कच्चा रह जाएगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखें। इसी तरह ही आपने करना है। मैं इसको ओवन में बेक करूँगी। आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं, इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। तो केक का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। मैं ज़रा साइडों से इसको साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह के हमें मोल्ड चाहिए मफ़िन के लिए, ये आराम से मार्केट में अवेलेबल हैं। अब इनको मैं ग्रीस कर लूँगी हल्के से ऑयल के साथ। इस पर कोई भी बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम ऑयल से ही ग्रीस करेंगे इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मोल्ड अच्छे से ग्रीस हो चुके हैं। अब मैं इसको बेकिंग ट्रे पे रख लूँगी इस तरह से। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चॉकलेट मफ़िन का बैटर। ओवन को हमने पहले से प्री हीट करना है। 180 डिग्री पे मैंने प्री हीट किया है तकरीबन 10 से 15 मिनट, और इसको बेक भी मैं 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए करूँगी। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी चोको चिप जो मैंने आपको दिखाए थे।
इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, क्रंच भी आएगा और ये दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारों पे मैंने इस तरह लगा दिए हैं और अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको ओवन में रख लेते हैं। अब वेट करते हैं 15 मिनट। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। चॉकलेट मफ़िन हमारे बिल्कुल रेडी हैं। मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ। टूथपिक की मदद से मैं इसको चेक करूँगी। इस तरह से आपने इसको चेक कर लेना है। अगर टूथपिक साफ़ आई इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अगर हल्की सी भी गीली हो तो आप इसको 3 से 4 मिनट और दे दें। तो चॉकलेट मफ़िन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट। तो चॉकलेट मफ़िन हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही आराम से निकल आएंगे। आपने सिर्फ बैक से इसको हल्का सा प्रेस करना है। इस तरह बहुत ही टेस्टी बने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पके हुए हैं, कहीं से भी कच्चे नहीं हैं। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी इसकी कटिंग करके। ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो आप एक बार उनको ज़रूर बना के खिलाएं, वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें अंदर तक से ये केक बिल्कुल पक चुका है। अगर आपको मेरी आज की चॉकलेट मफ़िन की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।